Good evening to all the students. Today we continue the ray optics topic, and the next topic is the refraction of the light ray from the convex surface. Okay, अभी हमने previous class में refraction को study किया था by the lens. Okay, convex lens और concave lens से कैसे refraction होता है. Thin lens formula हमने derive किया था, that is 1/f equals to 1/v minus 1/u. For the three different cases we derive that formula. First one with convex lens when image formed is real. Second one with the convex lens image formed is virtual. And third one is concave lens जिसमें image हमेशा virtual ही बनती है, real image बनती नहीं. Okay? So today we are taking the next topic, refraction through the convex surface. Okay? अब इसमें हम क्या करेंगे, एक surface लेंगे. जनरली लेंस जो होता है इट इज़ बाउंडेड बाय टू सरफेस और एटलीस्ट वन इज कर्व, बट हियर वी आर टेकिंग ओनली द वन सरफेस बाय विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, एंड वी आर टेकिंग द फर्स्ट केस विच इज when the object placed in the rear medium and image formed in the virtual medium, the object placed in the rear medium and image formed in the denser medium. तो रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्शन को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे फॉर द कॉन्वेक्स सरफेस. तो इसका डायग्राम ध्यान से समझना, डायग्राम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो लेट दिस इज द कॉन्वेक्स सरफेस एंड आप थ्रू आउट दिस द मीडियम इज सेम here like this, and it is the principal axis. दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को ज्वाइन करेगी. तो एक सरफेस है इसीलिए हम इसको पॉइंट P कह देते हैं. दिस इज पॉइंट P विच इज द पोल. जैसे मिरर में भी हम जो सेंटर पॉइंट होता है उसको पोल नाम देते हैं. सो हियर आल्सो वी नेम दिस P पॉइंट एज अ पोल, एंड द ऑब्जेक्ट विच वी आर टेकिंग विल बी द पॉइंट ऑब्जेक्ट. दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट O. क्लियर? O जो है यहाँ पर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. कई बार ये टॉपिक 5 मार्क में आता है, एंड फॉलोड बाय द लेंस मेकर फॉर्मूला. सो लेंस मेकर फॉर्मूला इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दिस टॉपिक. सो इम्पॉर्टेंट है ये 5 मार्क के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगेन वी आर टेकिंग ड्राइंग अ नॉर्मल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ दिस सरफेस. तो लेट दिस इज द नॉर्मल. ये इस पॉइंट पर यानी सरफेस पर नॉर्मल है, दैट इज इट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री. सो दिस इज द नॉर्मल. और अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा. दिस पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस स्फेरिकल सरफेस. ये इस स्फेरिकल सरफेस का क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ओके, जनरली रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है. तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो रेडियस होगी और रेडियस सेंटर से पास हो. सो दैट प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग, दैट दिस इज द नॉर्मल एंड इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस कर्व सरफेस. हियर नाउ we are again taking a light ray, incident light ray from this particular point O or the object O. तो ये हमारे पास में एक रे हो गई जो हमने यहाँ इंसिडेंट की है इस बाउंड्री पर. आउटसाइड मीडियम हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 μ1 एंड दिस मीडियम हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, एंड दिस इज द डेंसर मीडियम. ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, दैट्स व्हाई दिस μ2 इज ग्रेटर देन μ1. ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द रेयर मीडियम, दिस इज द रेयर वन, एंड इमेज फॉर्म इन द डेंसर मीडियम. यही केस हम यहाँ पर ले रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म इन द डेंसर. ओके, और डेंसर मीडियम वी कैन से. Okay, so now in this case what will happen, the refraction will takes place at this particular point, and let this point is M. इस पॉइंट का मैं नेम दे रहा हूँ यहाँ पर M. तो अगर ये पॉइंट यहाँ M है तो उस सिचुएशन में यहाँ रिफ्रैक्शन कैसा होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल. दिस इज रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है.
क्लियर? तो ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन और टूवर्ड्स नॉर्मल ये है, तो द रिफ्रैक्शन विल बी अवे टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस. तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट द इमेज इज फॉर्म्ड एंड लेट दिस इमेज इज आई. पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बन रही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बन रही है एंड दैट इज इक्वल्स टू आई. नाउ some angles we will discuss here, we will take here. So this angle इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा. इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहलाता है. ये एंगल क्या होगा? दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इट इज स्मॉल आर. दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. स्मॉल आर को यहाँ पर ऐसे ही ड्रॉ करना, क्योंकि यहाँ पर एक गामा भी लूंगा मैं जो इस तरह का आएगा, तो गामा और आर में कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए स्मॉल आर को इस तरह से ड्रॉ करना है. ये लेटर यूज लेना. सो दिस इज द स्मॉल आर. ऑल्सो द एंगल मेड बाय दिस इंसिडेंट रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस इज लेट अल्फा. ओके, अल्फा जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के साथ इमेज रे, यानी कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जो इमेज बना रही है, ये यहाँ पर जो एंगल बनाएगी, लेट दिस एंगल इज बीटा. ओके, दिस एंगल इज हियर बीटा. जो प्रिंसिपल एक्सिस का नॉर्मल के साथ बन रहा है, दैट एंगल इज लेट इट इज गामा. सो देयर आर टोटल 5 एंगल्स व्हिच वी आर टेकिंग. द फर्स्ट वन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अल्फा इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है, बीटा जो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है, और गामा जो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है. क्लियर? सो यहाँ पर ये जो ओ पी है या ओ पी आई अगर मैं इसको कहूँ या ओ पी सी कहूँ, तो दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. Second, I is angle of incidence, R is angle of refraction. इंट्रोड्यूस डायग्राम को यहीं पे कर रहा हूं मैं साथ में. अल्फा बीटा गामा आर शोन इन द डायग्राम. P इज द पोल, यहाँ पर ये पोल कहलाता है सिंगल अगर सरफेस रहती है तो. और एक और मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रॉम द पॉइंट M ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड लेट दिस पॉइंट इज N. ओके, दिस पॉइंट परपेंडिकुलर जो है, दिस पॉइंट इज लेट N. बट यहाँ Pn जो है इट इज वेरी स्मॉल. Pn इज वेरी स्मॉल, वी विल नेग्लेक्ट दिस डिस्टेंस, क्योंकि जनरली इनके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं वो हाई होते हैं, तो उस सिचुएशन में ये जो Pn डिस्टेंस आएगी वो बहुत ही स्मॉल होगी. ओके, नाउ एक ट्राइंगल की हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज लेंगे. ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी यूज लेंगे. वो क्या है प्रॉपर्टी? ध्यान देना इधर. अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, किसी भी टाइप का ट्राइंगल बना सकते हो, एंड दिस एंगल आउटसाइड एंगल जो है ये सपोज करो कि थीटा है, एंड दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा. तो उस सिचुएशन में हम थीटा को अल्फा और बीटा का सम कह सकते हैं. थीटा को अल्फा और बीटा का सम कह सकते हैं. जो आउटसाइड एक्सटर्नल एंगल बनता है दैट इज द सम ऑफ दीज टू इनसाइड इंटरनल एंगल्स, जो कि अपोजिट है. अगर देखो यहाँ से ये एंगल हम फाइंड करें तो ये कितना होगा? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा. और अगर उसको यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा? 180 माइनस 180 अल्फा प्लस बीटा. देखो इसको प्रूव कर देता हूं मैं. ये एंगल क्या होगा? इट इज 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा. ओके, दिस एंगल, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180. सो दिस एंगल विल बी 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा. सो दिस एंगल विल बी व्हाट? इट इज अगेन अल्फा प्लस बीटा. ये एंगल क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि 180 से वापस इसी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 180 विल कैंसिल और माइनस माइनस विल बी प्लस. तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट ध्यान रखना कि एक्सटर्नल जो एंगल बनता है एक ट्राइंगल के लिए वो इंटरनल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल हो. ये एक ज्योमेट्री या ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ यूज लेने वाले.
तो इस प्रॉपर्टी को हम दो ट्राइंगल्स के लिए अप्लाई करेंगे, एक करेंगे एम ओ सी के लिए, है ना, या ओ एम सी के लिए, एंड द सेकेंड फॉर एम सी आई फॉर दिस ट्राइंगल. सो दीज टू ट्राइंगल्स वी यूज दिस प्रॉपर्टी. थोड़ा सा डेरिवेशन लेंदी है, बट कुछ स्टेप्स में अगर हम वर्क करें तो इसको इजीली कर सकते हैं. पहला स्टेप है यहाँ आई और आर की वैल्यू फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा. फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे लिए, आई और आर की वैल्यू फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा. सेकेंड स्टेप होगा टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा की हेल्प से अल्फा बीटा गामा तीनों मेजर करना या तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करना, एंड देन पुट द अल्फा बीटा गामा इन टर्म्स ऑफ इन द आई एंड आर एक्सप्रेशन along with the Snell's law at point m पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे. एक और चीज कि यहाँ ये जो एपर्चर है इसका ये स्मॉल होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी लेंस होते हैं या माइक्रोस्कोप का लेंस है या कैमरे का लेंस है, इन सभी के एपर्चर्स बहुत ही स्मॉल होते हैं. और एपर्चर क्या होता है ये भी मैंने डिस्कस किया था पहले की क्लासेस में कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द लीनियर एपर्चर. So this aperture is very small for the case of lenses or camera etc. So in that situation अगर ये aperture बहुत small है तो उस situation में I, अल्फा, बीटा, गामा और R ये सारे 5 angles बहुत small होंगे. They will be very small. And if they are very small, then we can take sin I equals to I, sin R equals to R, tan alpha equals to alpha, tan beta equals to beta etc. तो सारे हम एंगल्स के साइन और टेंजेंट को उसी एंगल की न्यूमेरिक वैल्यू के इक्वल कर देते हैं. और ये प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स में, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को हम थीटा लिखते हैं, टेन थीटा को भी हम थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा को 1 लिखते हैं. बट यहाँ कॉस थीटा यूज नहीं आएगा. ओके, तो इसको प्रूव करते हैं. देखो इसको डेराइव करते हैं रिलेशन को जो हम फाइंड करना चाहते हैं. यूजिंग दैट रिलेशन वी विल डेराइव द लेंस मेकर्स फार्मूला कि लेंस को जब बनाया जाता है तो उसमें कौन सा फार्मूला यूज लेते हैं फॉर द गिवन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस एटसेट्रा. उसमें एक रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर्स वगैरह में. अब यहाँ कुछ डिस्टेंसेस की हम बात कर लेते हैं साथ में. सो दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, P to O. दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हिच इज माइनस U. P to O जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी व्हाट, इट इज माइनस U. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी क्योंकि O ऑब्जेक्ट है. ठीक है, दिस O इज व्हाट, इट इज द ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं. I इज व्हाट, इट इज द इमेज, I इज द इमेज एंड C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो अगर हम पोल को यहाँ पर ओरिजिन कंसिडर करते हैं, लाइक लेंस में हम ओरिजिन कंसिडर किसको करते हैं, लेंस के लिए ओरिजिन कंसिडर करते हैं हम ऑप्टिक सेंटर को, और यहाँ ओरिजिन कंसिडर करेंगे हम किसको, पोल को. सो इन दिस सिचुएशन दिस P से C की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस. दिस PC इज इक्वल्स टू प्लस R, क्योंकि ये उस साइड में है, पॉजिटिव साइड में. और P से लेके I की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, दिस इज μ2, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, इट इज प्लस V. इमेज डिस्टेंस कहलाएगी. सो दिस P to I द डिस्टेंस इज प्लस V. सो दीज आर द वेरियस डिस्टेंसेस जिनमें हमें यहाँ एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है along with this μ2 and μ1. तो जो रिलेशन हम फाइंड कर रहे हैं वो रिलेशन किसमें होगा, μ1, μ2, U, V एंड R. इन 5 पैरामीटर्स में या 5 टर्म्स में हम एक रिलेशन को डिराइव करेंगे. ओके, सो राइट डाउन स्मॉल इंट्रोडक्शन. कंसीडरिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O on principal axis, okay, on principal axis in rare medium, the incident ray refracted at point M
and form the point image I as shown. तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर दे दिया इन द डेंसर मीडियम. Okay, so the various distances, various angles are shown in the figure. Okay, the angles and distances are shown in figure. Okay, so take the screenshot fast. डायग्राम रफ नहीं करूंगा मैं, डायग्राम हम यूज लेंगे आगे फर्दर डेरिवेशन के लिए. सो डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट. रे ऑप्टिक्स में डायग्राम के ही ज़्यादातर मार्क्स होते हैं. लाइक अगर ये 5 मार्क में अगर टॉपिक आएगा तो 2 मार्क का ये डेरिवेशन होगा, सॉरी ये डायग्राम होगा. और अगर ये 3 मार्क का टॉपिक आता है तो 1 मार्क का ये डायग्राम होगा. इसलिए डायग्राम की भी अपनी इम्पोर्टेंस है. सो next we use this property of triangle and find the value of r and I. So write down in triangle OMC. ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम OMC. देखो इस ट्राइंगल में बाहर जो एंगल बन रहा है वो है ये I, और इस ट्राइंगल के अंदर बेस पर जो एंगल्स हैं वो है अल्फा और गामा, है ना. बाहर जो एंगल बन रहा है वो है I, और अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं इसके बेस पर अपोजिट टू दैट एंगल, दैट इज अल्फा एंड गामा. तो हम लिख सकते हैं ना I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा. अल्फा और गामा का सम I के इक्वल होगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. जो आउटसाइड एंगल बनता है वो इनसाइड बेस पर बनने वाले एंगल्स के सम के इक्वल होगा. सो दिस इज अल्फा प्लस गामा. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली इन ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल ले रहे हैं हम MCI या IMC. इमेज पर जो ये ट्राइंगल है IMC, इसे हम ले रहे हैं. सो इन दिस ट्राइंगल देखो आउटसाइड एंगल है गामा, और अपोजिट बेस पर जो इनसाइड एंगल्स है दे आर अल्फा, सॉरी R एंड बीटा. सो R प्लस बीटा यहाँ गामा के इक्वल होगा. तो यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी वी कैन राइट गामा इज इक्वल्स टू R प्लस बीटा. क्लियर? गामा इक्वल्स टू R प्लस बीटा, और यहाँ से R अगर हम लिखें, हमें I और R फाइंड करने थे, तो दैट इज गामा माइनस बीटा एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2. इट इज गामा माइनस बीटा एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां हमें I और R इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से फाइंड करने हैं एंड उसको अल्फा बीटा गामा की टर्म में फाइंड करना है. ये फर्स्ट स्टेप है इस डेरिवेशन का डायग्राम के बाद. अब सेकेंड स्टेप में हम फाइंड करेंगे tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा. बट अल्फा बीटा गामा बहुत स्मॉल होने से हम इसको tan अल्फा को अल्फा, tan बीटा को बीटा, tan गामा को गामा शो करेंगे. तो सिंस द एपर्चर of convex surface, the aperture of, अब मैं इस ट्राइंगल को रफ कर रहा हूं क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी यूज ले ली है इसको ड्रॉ करते समय. सो इसका स्क्रीनशॉट भी पहले ले चुके हो आप. mu2 is greater than mu1. So aperture of, since the aperture of convex surface is very small, so इन ट्राइंगल, अब देखो कौन कौन से लेने ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे tan अल्फा फाइंड करने के लिए. OMN, इन ट्राइंगल OMN, इस ट्राइंगल में अगर हम tan अल्फा फाइंड करते हैं तो tan अल्फा इज नियरली इक्वल्स टू अल्फा. tan अल्फा यहाँ पर स्मॉल होने के कारण, देखो ये इस प्रॉपर्टी के कारण हम इन दोनों को नियरली इक्वल कर रहे हैं कि tan अल्फा अल्फा के इक्वल है.
सो tan अल्फा एंड इट विल बी व्हाट, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्या होगा ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर इज व्हाट, इट इज mn और बेस कितना है इसका on. लेकिन हम जो डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वो on से नहीं p से होती है. p ओरिजिन है जो कि पोल है. और मैंने कहा कि pn यहाँ पर बहुत स्मॉल होगा कंपैरेटिव टू दिस op, oc, सॉरी pc एंड pi. ये डिस्टेंसेस वेरी लार्ज है और इसके कंपैरिजन में दिस pn इज नेग्लिजिबल. ओके, यहाँ पर लिख सकते हो आप pn या np इज नेग्लिजिबल. सो दैट्स व्हाई वी replace or we can write it is nearly equals to mn upon op. इसको क्या लिख सकते हैं, mn upon op. o से p की डिस्टेंस और o से n की डिस्टेंस लगभग सेम है. सो दिस अल्फा इज व्हाट, फाइनली हमारे पास अल्फा आ गया एंड दैट इज इक्वल्स टू mn upon op. Similarly we find beta and gamma in these triangles mni और mnc. इन तीनों में, इन दोनों में भी. सो इन ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, सी एम एन कॉमन रहेगा सब में. सी एम एन ट्राइंगल में ले रहे हैं. सो टेन बीटा, सॉरी सी एम एन में टेन गामा आएगा अभी. टेन गामा इज नियरली इक्वल्स टू गामा एंड इट इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन क्या हो जाएगा, एन सी. इसका जो बेस है वो NC है और NC को हम क्या लिखेंगे, दैट इज नियरली इक्वल्स टू अगेन mn अपॉन PC. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. तो गामा मिल गया हमें mn अपॉन PC. अब बीटा भी लिख लेते हैं. इन ट्राइंगल IMN. So in this triangle if we write the tan beta, then tan beta will be what, it is nearly equals to beta and it will be mn upon ni और ni को अगेन हम लिख लेंगे mn अपॉन pi. यानी n को कुल मिला के p पर शिफ्ट करना है जिससे कि वो पोल से डिस्टेंसेस आ जाए और mn को, इसको np को यहाँ पर नेग्लेक्ट करना है. सो ये सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया हमारा कि हमें यहाँ पर पहला स्टेप में तो आई और आर फाइंड किए और सेकेंड स्टेप में हमने अल्फा बीटा गामा कैलकुलेट कर लिए इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, इन तीनों राइट एंगल ट्राइंगल में, तीन राइट एंगल ट्राइंगल है OMN, CMN, IMN और उन तीनों में हमने अल्फा बीटा गामा को कैलकुलेट किया. अब थर्ड स्टेप आता है यहाँ पर टू फाइंड अप्लाई द स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M. ठीक है, पॉइंट M पर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे. तो कैसे इसको अप्लाई करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका. टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट. मैं हेडिंग जो है वो रफ कर रहा हूं. So now applying Snell's law at point M. जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है वहीं स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं. तो स्नेल्स लॉ M पॉइंट पर अप्लाई करते हैं. द एक्सप्रेशन विल बी साइन I अपॉन साइन R will be equals to what, mu2 upon mu1. सेकेंड मीडियम mu2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है. सो इट विल बी mu2 upon mu1. ओके, नाउ यहाँ भी I और R स्मॉल है. सिंस I and R are small, since I and R are small, so we can write, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिखूंगा मैं, I इंटू mu1 इज R इंटू mu2. साइन I को I कर दिया, साइन R को R कर दिया. ओके, एक स्टेप चाहो तो यहाँ लिख लो I अपॉन R इज इक्वल्स टू mu2 अपॉन mu1. और ये सेंस यहाँ मैंने लिख दिया है कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि I और R भी वेरी स्मॉल है, दैट्स व्हाई.
ओके और रियलिटी में होते हैं, है ना। जनरली तुमने खुद ने कैमरा देखो या माइक्रोस्कोप देखो या हमारी आई का अगर हम लेंस देखें तो दे आर वेरी स्मॉल इन एपर्चर। एपर्चर की बात मैंने की थी। सो जनरली इनके लेंसेज के जो एपर्चर्स होते हैं वो स्मॉल लेते हैं ताकि जो डिफेक्ट्स हैं वो नहीं आए, है ना। इमेज फॉर्मेशन में अगर इनके एपर्चर को बढ़ा दिया जाता है तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, ओके जो कि अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। सो इसीलिए हम यूजुअली एपर्चर्स इनके स्मॉल लेते हैं और एपर्चर्स स्मॉल होंगे तो ऑलमोस्ट जो ये एंगल्स बनेंगे वो दे आर वेरी स्मॉल। और अप टू 15 डिग्री 20 डिग्री तक भी ये कंडीशन लगती है कि साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा होगा और टेन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा होगा, ओके। बट इसको आप चेक भी कर सकते हो कैलकुलेटर से, बट थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना। अगर इसको आप वेरीफाई करते हो लाइक साइन 15 आपने कैलकुलेट किया कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, और 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 इंटू 22/7 इंटू 180 ये जो वैल्यू आएगी ये साइन 15 के इक्वल होगी, ठीक है, साइन 15 डिग्री के। सो इवन साइन 30 भी लगभग 0.02 का शायद डिफरेंस आता है जब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा में और थीटा में। और इसकी भी जो वैल्यू है डायरेक्ट पुट कर सकते हो, 1 डिग्री की जो वैल्यू है इन रेडियन दैट इज 1.75 10⁻²। ओके 1 डिग्री डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। 1 डिग्री 1.75 10⁻² होता है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 15 डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हो तो 15 इंटू 1.75 10⁻², ओके 30 को कर रहे हो तो 30 इंटू 1.75 10⁻², तो वो डायरेक्ट रेडियन में आ जाएगा और वो जो वैल्यू है वो साइन 30 के इक्वल होगी यानी 0.5 के इक्वल होगी, ओके। तो इस तरह से हम इसको चेक भी कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये कंडीशन लगा रहे हैं कि साइन आई को आई कर दिया, साइन आर को आर कर दिया, क्लियर। सो अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 और 2 है वहां से हम यूज करेंगे आई और आर और यहाँ पुट कर देंगे अल्फा बीटा गामा। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप में आई आर को पुट करना है यहाँ और उसमें जो अल्फा बीटा गामा है उसको भी पुट करना है 3 4 5 से। सो यूजिंग 1 and 2, using equation 1 and 2 implies what we will get I की वैल्यू रखनी है हमें μ1 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस गामा एंड μ2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा r प्लस बीटा, इट विल बी गामा माइनस बीटा। r की वैल्यू तो रखनी है हमें, इट इज गामा माइनस बीटा फ्रॉम इक्वेशन 2, गामा माइनस बीटा। अब पहले हम यहाँ पर अल्फा बीटा गामा को एक, गामा दो जगह आ रहा है ना, तो गामा को एक साइड में रख लेते हैं और अल्फा बीटा को एक साइड में पुट कर लेते हैं। तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं रफ कर रहा हूँ इसको, इक्वेशन 1 और 2 को हम 3 4 5 यूज लेंगे अब यहाँ पर। तो गामा को एक साइड में रखता हूं मैं, गामा को इधर ले आता हूं, गामा वाली टर्म μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा इज इक्वल्स टू μ2 गामा माइनस μ2 बीटा, ब्रैकेट ओपन किया है। इस गामा को उधर ले जाओ और बीटा को इधर ले आओ, सो इट विल बी μ1 अल्फा माइनस प्लस μ2 बीटा, μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा इज इक्वल्स टू μ2 गामा माइनस μ1 गामा। और यहां इसको हम लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 टाइम्स ऑफ गामा, μ2 माइनस μ1 टाइम्स ऑफ गामा, एंड दिस विल बी एज इट इज μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ दिस अल्फा बीटा एंड गामा हियर। सो यूजिंग 3 to 5 using equation 3 to 5 implies अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें एज इट इज पुट करनी है यहाँ पे। सो व्हाट इज द μ1 अल्फा, अल्फा इज व्हाट mn अपॉन OP,
mn अपॉन OP प्लस म्यू टू में बीटा है mn अपॉन PI and equals to mu2 minus mu1 and gamma is mn upon PC. It is mn upon PC. अब इसकी इक्वेशन की जरूरत नहीं है हमें, इसको रफ कर दिया मैंने. These angles, these distances are still required. ओके क्योंकि हम ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे OPI एंड PC. तो मैं इसको अभी रफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ से. नाउ देखो mn कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा. इस mn को इस पूरी टर्म में कॉमन ले सकते हो और उधर वो सिंगल है तो दे विल कैंसिल आउट. और इन सब की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, OP इज व्हाट इट इज माइनस U प्लस mu2 अपॉन PI is plus B equals to mu2 minus mu1 upon the second is PC. PC is what? It is R. Where R is what? It is the radius of curvature for the given convex lens. Convex surface. इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं. इट इज mu2 अपॉन V माइनस mu1 अपॉन U is equals to mu2 minus mu1 upon R. Very important formula which we directly use for the lens maker formula in derivation of lens maker formula. So remember this thing. And this formula is valid for rare to denser. जब भी रिफ्रैक्शन रेयर टू डेंसर होगा तब वहां पर हम इस फॉर्मूला को यूज लेंगे. क्लियर? सो दिस फॉर्मूला. अब देखो चाहे ऑब्जेक्ट की इमेज रियल हो वर्चुअल हो, क्लियर, और ये जो सरफेस है ये कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, फॉर ऑल द केसेस, क्लियर. ऐसे दो केसेस और हैं कि इसमें इमेज को वर्चुअल बनाते हैं और दूसरा केस है कि इसमें हम कॉनकेव सरफेस लेते हैं. बाहर रेयर है अंदर डेंसर है. तो रेयर टू डेंसर के तीनों केसेस में फॉर्मूला यही मिलते हैं. जैसे कल हमने थिन लेंस फॉर्मूला डिराइव किया था ना, तो उसके तीनों केसेस में थिन लेंस फॉर्मूला कॉमन था. ओके, केस चेंज होने से फॉर्मूला चेंज नहीं होता. द सेम थिंग इज अप्लाइड हियर आल्सो. तो यहाँ पर मैं एक चीज लिख देता हूँ, इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर. रेयर टू डेंसर. अब ऐसे करने में इस टॉपिक के 6 डिफरेंट डेरिवेशंस होते हैं. जितना अभी मैंने किया है ना उतना ही आपको 5 टाइम्स और करना है. तो टोटल 6 टोटल डेरिवेशंस है, बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड. आप एक कर लो और इसी को एक्सप्लेन कर दो और इसी के सिमिलर क्या चेंज आता है वो चेंज हम लिख देते हैं. क्लियर? बुक में आपको मिल जाएंगे सारे के सारे 6 डेरिवेशन. ओके, बट हियर इट इज नॉट रिक्वायर्ड अननेसेसरली. ऑलरेडी ये चैप्टर बहुत बड़ा होता है और उसमें हम 6 डेरिवेशन करते भी नहीं. सो जनरली एग्जाम में भी आता है तो तुम लास्ट के पेपर देखोगे आपको यही डेरिवेशन मिलेगा. कॉन्वेक्स सरफेस के साथ जब इमेज डेंसर रेयर टू डेंसर अगर हम डिफ्रैक्शन लेते हैं तो उसमें फॉर्मूला हमें डिराइव करना होता है. अब यहाँ पर अगर सपोज कि डेंसर टू रेयर होता, क्लियर, अगर यहाँ पर सपोज डेंसर टू रेयर अगर हमें रिफ्रैक्शन शो करना होता तो उसमें नो डाउट डायग्राम चेंज होता, लेकिन उस सिचुएशन में हम इस फॉर्मूला को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? जस्ट रिप्लेस द mu1 एंड mu2 हियर. आपको क्या करना है, mu1 और mu2 की वैल्यूज को रिप्लेस करना है. देन यू विल गेट द फॉर्मूला of the same formula for the case of what, for the case of denser to rare. तो वो मैं यहाँ पर एक नोट लगा के लिखेंगे हम उसको हम डिराइव नहीं करेंगे. सो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट. So this formula basically gives us the relation between mu1, mu2, u, v and r.
ओके, ये फॉर्मूला एक्चुअल में हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक रिलेशन प्रोवाइड करता है, रिलेशन बिटवीन μ1 μ2 u v एंड r। क्लियर? इन 5 पैरामीटर्स में या 5 टर्म्स में हमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश करके देता है। नाउ नोट, फॉर द रिफ्रैक्शन from denser to rare, denser to rare, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, डेंसर मीडियम में, और इमेज कहाँ होगी, रेयर मीडियम में। ठीक है, अगर मैं इसका एक रफ डायग्राम तुम्हें बताऊं तो कुछ इस तरह का है। अगर मैं कॉन्वेक्स सरफेस लेता हूं, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, दिस इज μ1 सॉरी μ2 एंड दिस इज μ1, और यहाँ से रिफ्रैक्शन हमें शो करना है। इस बार नॉर्मल जो होगा वो इस साइड में जाएगा, और टूवर्ड्स द नॉर्मल ये सॉरी डेंसर टू रेयर है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, तो ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है। ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्शन से अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बैंड होती है। तो कुछ इस तरह का डायग्राम हम बनाते हैं, यानी फर्स्ट मीडियम जो होगा दैट इज द डेंसर मीडियम, दिस इज द डेंसर मीडियम, एंड द सेकंड वन इज द रेयर मीडियम। तो डेंसर टू रेयर में जो रिफ्रैक्शन है उसको हम यहाँ पर डील करते हैं, लेकिन अब मैंने यहाँ पर कॉन्वेक्स लिया है, तो कॉन्वेक्स सरफेस में ये अवे फ्रॉम द मीडियम या टुवर्ड्स द मीडियम, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल तो इधर जाएगी, अवे फ्रॉम मीडियम इधर जाएगी, और उसकी इमेज ऐसा लगेगा कि इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ऐसा कहीं डायग्राम बनता है। जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये इसकी डायरेक्शन होगी और उसकी इमेज यहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा। ये मैंने वो केस लिया है जहाँ पर वर्चुअल इमेज बनती है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है, देन फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर वी कैन फाइंड इट्स फॉर्मूला या its relation by just replacing μ1 and μ2, that is डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू, केवल μ1 μ2 को रिप्लेस कर दो, μ1 माइनस μ2 अपॉन r, and this formula is valid for denser to rare, denser to rare। clear? so this type of ये हो जाएगा यहाँ C। मैं डायग्राम मैंने बताया, उनको इसको डिराइव नहीं करना, ध्यान रखना। so just remember these two formulae for rare to denser μ2 upon v, denser to rare μ1 upon v, रेयर टू डेंसर में μ2 के साथ v आएगा और डेंसर टू रेयर में μ1 के साथ v आएगा, और फिर आगे तुम अपने आप उसको लिख सकते हो। r रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये इमेज डिस्टेंस है। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट।